हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानंद, नमस्ते जगन्नाथाय, नमो यशवन्तानन्दं बलराम, नमो नमः बलराम, नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेय जानी ज्ञानी गुणी मंडली, आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर कलिजुगर भविष्यत मालिका। आउ ये भविष्यत मालिका माध्यम महापुरुष शिष्य रामचंद्र कहते बाबू रे कलिजुग शेष बेले पंच महाभूत माने प्रदूषित हेबे। आउ ये पंच महाभूत द्वारा प्रकृति प्रलयलीला सृष्टि करिबो। पंच महाभूत भितरु हे गुरुदेव शिष्य रामचंद्र कहउचंती, हे गुरुदेव आपण पवन तत्व प्रदूषित हेले कौन प्रलयलीला सृष्टि हेब संसार रे से कथा आपण सुनेइले। जलतत्व प्रदूषित हेले सेतबळे प्रकृति जलतत्व द्वारा जल द्वारा कौन प्रलयलीला संसार सृष्टि करिवो। महापुरुष लिखिले कले मेघ बरसा फिरी फिरी हेब, वज्राघात रे मनुष्य मरिब, वज्राघात रे मनुष्य मरिब, वज्राघात रे मनुष्य मरिब। राम रे मेघ बरसा फिरी फिरी हेब, वज्राघात रे मनुष्य मरिब। मेघ बरसा लगी रहिब सबु समय रे ज्ञानी गुणी मंडली। आषाढ़ श्रावण मासरे वर्षा प्रबल हुए नहीं आम जानी 6 ऋतु नहीं कि वर्षक 12 मास बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ ये जो 12 मास रही 12 मासरे 6टा ऋतु ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत ज्ञानी गुणी मंडली। वर्षा ऋतु आषाढ़ मास श्रावण मासर भाद्रव मास पर्यटन वर्षा लगी रही कि महापुरुष अच्युतानंद कहले राम रे कलिजुग शेष बेले जेतले प्रकृति कोप करिब मनुष्य कृत पाप कर्म द्वारा प्रकृति जेतले प्रदूषित हेब कोप करिब पंच महाभूत माने प्रदूषित हेबे सेतबेले सबु ऋतुरे वर्षा हेब सबु मासरे वर्षा हेब सबु मासरे आषाढ़ मासरे वर्षा श्रावण मासरे वर्षा भाद्रव मासरे वर्षा पौष मासरे वर्षा फाल्गुन मासरे वर्षा सबु मासरे वर्षा हेब। आपण कहते हाँ लघुचाप होची से लघुचाप एक माध्यम हो पारे किंतु वर्षा सबु ऋतुरे हेब बुझिले। ये ज्ञानी गुणी मंडली आज होनी आज देखुना होनी सबु ऋतुरे वर्षा लिखिले अच्युतानंद कहले बाबू रे अतिने बरसा हेब अतिने घड़घड़ी बाबो अतिने घड़घड़ी बिहन जाई चासी छाडो थी बारडी चासी छाडो थी बारडी। अदिनिया वर्षा देखो आप सबु ऋतु रोचे आषाढ़ मासरे वर्षा श्रावण मासरे वर्षा भाद्रव मासरे वर्षा फाल्गुन मासरे वर्षा आश्विन मासरे वर्षा चैत्र मासरे वर्षा सबु ऋतुरे देखो ए वर्षा होनी। महापुरुष से कथा कहले मेघ बरसा फिरी फिरी हेब वज्राघात मनुष्य मरिब। ये मेघ आगुरी वज्रापात लोक मरुन काँ भाँ
आज को जदि 100-150 वर्ष तलू आम चलीजा हे ज्ञानी गुणी मंडली थे मन पकातु तो से घटना मन पकातु 100 वर्ष तलर कथा 100 वर्ष तलू जदि आप चलीजे से से कथा मन पड़ुव आपणकर मन पकातु जो मैंने पुराणा कालिया लोक थे जहाँकर बयस वर्तमान 70-80 वर्ष है सी जेजे बापा ठार शुणुवे से कि बापा ठार शुणुवे जे नाई एत वज्रापात हो नाला आज जमी वज्राघात होते लोक से मरु ना आज जमी लोक मरुंच से चाषीटी चाष करूला खेतर तली रोला कि बिहन बुणुला कि मही दौला बिलरे कौन करूला वर्षा बरसुव मुंडे पखिया देकरी सी चाष कम चाषीटी करूए तली रोए वज्रा वज्र पड़ुव से वज्रापात हेले भी एत लोक मरु नथिले कि समय लोक मरुंच महापुरुष आदिदास से कथा लिखिले आकाश वज्र पड़ी बलो बाउल जाली देव भूमंडल श्री जगन्नाथ रत्न चांदुआरे लगी से जे अनड़ जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कड़ी कलुष निस्तार आकाश वज्र पड़ी बल बौल जाली देव भूमंडल आज है सैया वज्रापात द्वारा आपण देखंतु कोटी विद्युत ट्रांसफॉर्मर पड़ जाउची नहीं भूमंडल को जाली दउची कोटी वृक्ष ऊपर वज्रापात हेउची आज आपण देखंतु आउ अनेक कोटी गछमूलिया आश्रय जदि नौथिबे वर्षारे क्यों माने तांको ऊपर वज्रापात होउची कोटी मनीष मरुचन कोटी पशु भी वज्रापात गोटे गुआल जदि बंधा होते सेठी 10-20 गाई गोरु मरी जाऊँ वज्रापात पड़िया जदि पशु मैंने चरुंच सेठी वज्रापात अनेक पशु विनाश जाऊँगी नुहे तेणु ये वज्रापात आगुरी जिते होना एबे वज्रापात से अधिका होउची आगुरु वज्रापात जिते लोक मरु नथिले वज्र प्रहार जिते मरु नथिले एबे बेसी कौन लोक वज्रापात मरुचंदी मालिका वचन न होइबान ज्ञानी गुणी मंडली मिछ नुहे जहाँ आज आम देखुचे ये घटना घटब बोली 600 वर्ष तले कागज कलमर जेतले उद्भावन हो नाला तालपत्र लेखन रे महापुरुष माने पंचसखा माने लिखि दी जाइतला जी सतरे परिणत होइछि नहीं तो सही कथा महापुरुष कहले मेघ बरसा फिरी फिरी हेब वज्राघात रे मनुष्य मरिब अबाल वृद्ध अंके बतास हेब जल पवन बतास बहिब जल पवन बतास बहिब जल पवन बतास बहिब कहले बाबू रे बाल वृद्ध अंके बतास हम सबुठारु बड़ बतास केतबेले हम जानिछ बाल वृद्ध राजा जेतबेले बाल वृद्ध राजा थिबे हेले कि दिव्य सिंह गजपति राजा दिव्य सिंह को बाल वृद्ध राजा कहती यांक समय रे पवन जेते बात्या हबो जेते बात्या हबो अर्थात जेते जोरे पवन हबो अन्य को राजा महाराजा समय एते ही नथिबो तो महापुरुष सही कथा कहिले 49 मतरे पवन बहिबा में आलोचना करिछि किंतु जल पवन बतास बहिब बतास सहित पवन ए पवन सहित जल मध्य वृष्टि हेबो रात्र दिवस बरसिब पानी महापुरुष लिखिले रात्र दिवस बरसिब पानी एहा सत्य हेब शुण तो जानी एहा सत्य हेब शुण तो जानी आओ दक्षिण दिगे ठावन पाइण 1300 ग्राम जीव बुडीण 1300 ग्राम जीव बुडीण 1300 ग्राम जीव बुडीण दक्षिण दिगे ठावन पाइण 1300 ग्राम जीव बुडीण दक्षिण अंचल जो सब गाँ गुड़िक थी जो जो अंचल गुड़िक थी जो जो कौन सी जनबसती थी महापुरुष कहले सी सब जनबसती रही 1300 ग्राम जीव बुड़ 1300 गाँ बुड़ दक्षिण दिगु जो आसब जल माड़ी आसब तेणु महापुरुष कहले वर्षा एते प्रबल हो नदी नाल फुल रही नदी नाल बंध भांगी जल प्रलय संभावना को एड़ाई दि जाई न पारे तेणु जलतत्व द्वारा यही विनाश लीला सृष्टि हेब महापुरुष लिखिछन आमे कथा कहूनु बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सिद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आमे आलोचना करछे विषय कौन
ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି କୋପ କରିବ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଳୟ ଲୀଳ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଗଢ଼ା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପବନ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ ତାପରେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଦେବ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଳୟ ଲୀଳା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମହି ବାବୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମହି ଗହଳ ଚହଳ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ବାବୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମହି। ଆପଣ କାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ କଥା ପଚାରିଥିଲେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମହି ଗହଳ ଚହଳ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କଲେ ଏବଂ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ମେଘ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଫିରି ହେବ ବର୍ଷା ସବୁ ଋତୁରେ ହେବ ସବୁ ସମୟରେ ହେବ ସବୁ ମାସରେ ହେବ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଲୀଳା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ଜଳ ପ୍ରଳୟଟା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଜାଗେ ବେଶୀ ହେବ ସେଇଟା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମୁଁ ବତେଇଲି ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମହି। ନା ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ମହି ବୁଝିପାରିଲିନି? ନା ଗଙ୍ଗା କହିଲେ କେଉଁ ଗଙ୍ଗା? କଲିକତା ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କଲିକତାରେ ଗଙ୍ଗା ନିକଟରେ କଲିକତାର ପ୍ରବାହିତ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ ପୁରସ୍ତମ କହିଲେ କ'ଣ ପୁରୀ? ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ପୁରସ୍ତମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମହି ଗହଳ ଚହଳ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ କହି। ଏହି ସମୟରେ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରିଣା ଘନ ଉଠାଇବ ବାବୁ ଘନ ଉଠାଇବ ଘୋର କଳି ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ନ ପାଳିବ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ନ ପାଳିବ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରିଣ ଘନ ଉଠେ ଘନ କଲେ ମେଘ ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ଯେ ପୁଷ୍କର ଚାରି ମେଘ ଏକାଠି ହେବେ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ଏଇଆ ହେବ ନା ଗୁରୁଦେବ ତା ଦ୍ୱାରା ମହାବିନାଶ ହେବ? ନା ମହାବିନାଶ ନୁହଁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେବ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇ କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଜିବେ ଯେ ଜନ ରହିବେ ସେମାନେ ସତ୍ୟାଦି ଗୃହ କର୍ମ ସତ୍ୟାଦି ଗୃହ କର୍ମ କହି ସୁଜାନେ ସତ୍ୟାଦି ଗୃହ କର୍ମ ତିରି ଚାରି ପଦମ ପୁଂସ ଚାରି ପଦମ ଠିକ ଆଠ ପଦମ ଲୋକ ଶୁଣ ସୁଜାନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଯେ ଜନ ନୀତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଥିବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ସତ୍ୟାଦି କର୍ମରେ ଯିଏ ଥିବ ମନରେ ବଚନରେ କର୍ମରେ ଯାହାର ସତ୍ୟ ଥିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ସଂସାର ରହିବେ। ଆଉ ଯିବେ କେତେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରି ପଦମ ପୁଂସ ଚାରି ପଦମ ଠିକ ଆଠ ପଦମ ଲୋକ ଏ ସଂସାର ରହିବେ। ଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମହାବିନାଶ ଲୀଳା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ରାମରେ ସେତେବେଳେ ଆଠ ପଦ୍ମ ଠିକ ଆଠ ପଦ୍ମ ଲୋକ ରହିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରି ପଦ୍ମ ପୁଂସ ଚାରି ପଦ୍ମ ଠିକ ଆଠ ପଦ୍ମ ଲୋକ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁନୁ ବୁଝିଲେ। ମେଘ ବର୍ଷା ହେବ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦୂଷିତ ପରା ହେବ। ଆଉ ମେଘ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେବ ଚାଷ କଲାବେଳେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀକି ବର୍ଷା ଦରକାର ହେଉଥିବ ମେଘ ଦରକାର ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ହେବ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରିଣ ଘନ ଉଠାଇବ। ଘୋର ଗର୍ଜନ କରିଣ ଘନ କଲେ ମେଘ ଉଠେଇବ କିନ୍ତୁ ଘୋର କଳି ଶେଷେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ନ ପାଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦରକାର ନଥିବ ଆଉ ବର୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବ ଜଳ
ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଘୋର କଳି ଶେଷ ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଳିବ ନାହିଁ, ବର୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଦରକାର ବେଳେ ହେବନି, ଦରକାର ନଥିଲେ ବେଳେ ହେବ। ଏଇ ତ ହେଲା କଥା। ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ ସଂସାରରେ। ମନେ ରଖ ହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ନା ଗୁରୁଦେବ ପବନ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଲା, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିଲେ, ୟା ପରେ ଆସୁଛି ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପାପ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସଂହାର ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିନାଶ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସଂସାର। ସେଇ କଥା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ପାତାଳି ବାସୁକି ଟେକିବ ମୁଣ୍ଡ, ତିନି ଥର ଯେ କମ୍ପିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତିନି ଥର ଯେ କମ୍ପିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତିନି ଥର ଯେ କମ୍ପିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ଜୟ। सत्यजनी ज्ञानी गुणी मंडली। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करछे विषय कौन ना महापुरुष अच्युतानंद को शिष्य रामचंद्र पचारुचन हे गुरुदेव कलिजुग शेष बेले जेतबेले पंच महाभूत माने मनुष्यकृत पापकर्म द्वारा प्रदूषित हो जिवे सेतबेले प्रकृति ए पंच महाभूत द्वारा कौन विनाश लीला सृष्टि करिवो बा पंच महाभूत द्वारा किभଳି भाବରେ विनाश लीला सृष्टि हेबो सेई कथा टिके मते बुझेई कहंत। अच्युतानंद महापुरुष कहले रामरे प्रकृति पंच महाभूत रे गड़ा पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश तेणु पवन तत्व कथा तुमको कहली जल तत्व प्रदूषित हेले कौन कौन विनाश लीला सृष्टि हेबो ते कथा कहली। एवं तृतीय है कौन पृथ्वी तत्व जिते प्रदूषित हे मनुष्यकृत पाप कर्म द्वारा कौन हम जाच ना पाताले बासुकी टेकिब मुंड बासुकी मुंड टेकिब पाताल आ टेकिले कौन हम स्थाने स्थाने भूमिकंप हम स्थाने स्थाने भूमिकंप ये हम आज देखुना ये सत है आगुरी ये भूमिकंप हो नाला। आज आपण खबर कागज पृष्ठा उलटेरी देले आपण टीवी परदार न्यूज रे शुणुथिबे हे ज्ञानी गुणी मंडली जी विभिन्न स्थान रे आज भूमिकंप मान हेउछि। आगुरु जेते भूमिकंप मान हेउ नथला एबे बेसी भूमिकंप मान चारिआडे होउछि नहीं कोडी जापान होउछि कोडी नेपाल रे होउछि कोडी अन्य आडे होउछि नहीं तेणु भूमिकंप मान आज प्रबल बेगर मात्रा रे होउछि आगुरु एते हेउ नथला। अच्युतानंद सेई कथा भूमिकंप को कोन कहिछनि पाताले बासुकी टेकिब मुंड बासुकी मुंड टेकिब तीन थर जे कंपिब ब्रह्मांड आउ रात्र रे सुन्ने शोभिबा गर्जना अकस्मात रड़ी होइबा पूर्णा अकस्मात रड़ी होइबा पूर्णा अकस्मात रड़ी होइबा पूर्णा। रात्र रे शून्य शोभिबा गर्जन अनेक समय राति रे भूमिकंप हो जोर भूमिकंप हम अनेक जगार राति अचानक गोटे विकटाल शब्द सब राति लोक मैंने शुणा पाइबे। मन रखरे रामचंद्र कलिजुग शेष बेले अचानक गोटे विकटाल रडी लोक मैंने शुणा पाइबे। रात्र शून्य शुभिब गर्जन शून्य गोटे विकटाल शब्द शुभिब रात्र शून्य शुभिब गर्जन अकस्मात रड़ी होइब पुण आउ से रड़ी शुणी मनुष्य मरिबे थोकाए जे पुणी काल होइबे थोकाए जे पुणी काल होइबे थोकाए जे पुणी काल होइबे। से रड़ी शुणी मनुष्य मरिबे थोकाए जे पुणी काल होइबे। बाबूरे से रड्डी शुणिला क्षणी महापुरुष को से रड्डी रे केते लोक भी मरीजिबे। आपण आज देखुना होउनी आज अनेक लोकंर हार्ट रोग नहीं आगुरु एत नथिला आज हार्ट पेसेंट अधिका संसार रे ये हेबो बोली महापुरुष अच्युतानंद लिखिचंती चारिटा रोग 180 भाग लोक हम आम आगुरु आलोचना कर शुणी थे। तेणु शेष रोगटी हूँ हार्ट अटैक आज हार्ट अटैक रे बेसी लोक मरुचनी आगुरु एते मरु नथिले हार्ट बेमारी आज अधिका नहीं तेणु ये अचानक जो शब्द शुणी से हार्ट पेसेंट छटकिनी पड़ी मरीजी आउ जदि किए न मला ताले काल ही जिवे एते एते कथा
कोइले जान कड़ी से सबोली से प्रमाण कड़ी से सबोली निश्चय प्रमाण एते एते घटना घटिले जानबू एटा कली जुग शेष बेला रामचंद्र तेणु पृथ्वी तत्व प्रदूषित हेले मनुष्यकृत पापकर्म द्वारा बाबूरे स्थाने स्थाने भूमिकंप प्रबल हेबो आ बेसी भूमिकंप केतेबेले जोर हेबो को समय जानिचु नव नव तीनी कंपीब मेदिनी बार बेनी मिसाइब से काले पृथ्वी संगार होइब 10 ग्रामे जणे थिबा 10 ग्रामे जणे थिब हे सुजने 10 ग्रामे जणे थिब 10 ग्रामे जणे थिब हे सुजने 10 ग्रामे जणे थिब नव नव तीनी कंपीब मेदिनी 12 बेनी मिसाइब से काल रे पृथ्वी संहार होइब 10 ग्रामे जणे थिब आपण गोटे वर्ष पर देखंतु परिस्थिति कौन होउछि बुझिले किभଳି भूमिकंप मान प्रबल हबो आगो बड़ बड़ भूमिकंप हबो ये 6 कि 5.5 कि 6 केते ना 7 पॉइंट ऊपर गले बड़ भूमिकंप कहती महापुरुष कहते 10 टपी जीव मन रखु एक कथा तेणु ही ज्ञानी गुणी मंडली पृथ्वी तत्व प्रदूषित हेले स्थाने स्थाने भूमिकंप ही अनेक धन जीवन नष्ट हब बोली अच्युतानंद महापुरुष भविष्यवाणी कर आमको समस्त को सतर्क कर सावधान 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 सतर्क होगी था प्रकृतिर विरुद्ध रे जाना प्रकृति विरुद्ध रे जाना प्रकृति प्रतिकूल रे जाना प्रकृति अनुकूल रे जाओ प्रतिकूल रे गले भूमिकंप रे मरिबो प्रकृति कोप करिवो तेणु हे सुधी जानी आज तो समय होइछि आसंतु वाणी की विराम दबा श्री प्रभुंकर नाम नहीं जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि जय जगन्नाथ जय बलराम जय जगन्नाथ जय बलराम जय जगन्नाथ जय बलराम जय जगन्नाथ जय बलराम जय जसवंत राम हरि हरि जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि जय अच्युत अच्युत हरि हरि जय अनंत अनंत हरि हरि सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणी के ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।